गुड इवनिंग दोस्तों। स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबको फिर से एक बार स्वागत। कुछ लोगों का आप में से कहना था कि हम लोग शुरू से कैसे स्टैटिस्टिक्स को सीखें, जिससे कि हम लोगों को CSIR नेट ही हो या WB सेट और दूसरे राज्यों के सेट एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत हेल्प हो, जो हम लोग मतलब मैथ बैकग्राउंड के हैं उनको। तो उस पर ख्याल रखते हुए हम लोग आज से प्रॉब्लम के थ्रू थियोरेटिकल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो डिस्कशन हम लोग कर लिए थे बेइज थ्योरम तक एग्ज़ाम से पहले, यानी 7/6/2023 से पहले हम लोगों ने बेइज थ्योरम तक कर लिए थे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम वगैरह सब कुछ हम लोग देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग इस प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले जो प्रॉब्लम इस बार आया था CSIR नेट मैथ जून 2023 में, जो कि 3 मार्क्स के था और जिसका एक ही ऑप्शन सही था, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बेसिक से अब सीखेंगे, बेस थ्योरम के बाद वाला थ्योरी। लेकिन इस प्रॉब्लम को करने से पहले आप लोग लेक्चर 3ABC 3 हिस्से में जो लेक्चर 3 दिया हुआ था इस चैनल में, उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आप लोगों के पास SBP स्पेस यानी प्रोबेबिलिटी पूरा जो एस एक सैम्पल स्पेस, बी सिग्मा अलजेब्रा, पी प्रोबेबिलिटी, ये तीनों मिला के जो SBP स्पेस बनाया गया है उसके बारे में चर्चा किया गया है। कैसे सिग्मा अलजेब्रा उधर बनता है, ये सब एक बार देख लीजिएगा। तो आज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए इस प्रॉब्लम को आसानी से कर ले जाएंगे और आपको भी ख्याल होगा कि कितने आसान नंबर इस बार दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम लोग देखे थे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कॉइन टॉसिंग के केस में हाफ होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है, हाफ होता है। तो ये हाफ के जगह अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजुकल टू 0 डाल देते हैं तो ये हाफ मान के चलिए इधर रहा, और इधर t के जगह x इजुकल टू 1 ऐसे तरीके में डालेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो देखिए क्या किया है, इवेंट को बदल दिया है एक वेरिएबल x से, जो कि x जो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, सिर्फ 0 और 1। ठीक, तो ये जो वेरिएबल होगा इसको हम लोग कहेंगे रैंडम वेरिएबल। मान के चलिए, इसको मार्क कीजिए जो लोग शुरू से सीख रहे हैं। जिसको थोड़ा जानकारी है फिर एक बार देख लीजिए, रैंडम वेरिएबल। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। रैंडम वेरिएबल ये x है, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा है, इवेंट को हम लोग बदल दिए हैं रैंडम वेरिएबल से। ये क्या होता है, ए फंक्शन। क्लियर। अब रैंडम वेरिएबल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग बाद में उसके ऊपर आएंगे। पहले एक बार समझ लीजिए रैंडम वेरिएबल क्या है। अगर रैंडम वेरिएबल जहाँ से अपना वैल्यू ले रहा है वो तो ज़्यादातर रियल एक्सिस ही होगा। इधर देखिए, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू यहाँ पे लेगा वो रियल एक्सिस यानी -∞ से ∞ तक रियल एक्सिस पर ही लेगा। हो सकता है सिर्फ यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू लिए है, 0 और 1, तब 0 को भी आप देख पा रहे हैं, 1 को भी देख पा रहे हैं। तो ये जो स्पेस होगा, ये जो रैंडम वेरिएबल के रेंज, ये है एक डिस्क्रीट स्पेस। क्लियर। इसके बारे में हम लोग बहुत सारे चीज़ सीखेंगे। डिस्क्रीट तो दोनों ही हो सकता है, एक तो ये डिस्क्रीट, और अगर हम लोग एक वीडियो में चर्चा किए थे, एक रैंडम वेरिएबल अगर 0 1 टाइप के कोई इंटरवल से अपना वैल्यू उठाएगा, ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ओपन ए भी हो सकता है, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर, ये रियल नंबर होगा। हाँ, तो एक्स जब जो वैल्यू उठा रहा है एक या एक से ज़्यादा, आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा, उस केस में हम लोग कहेंगे डिस्क्रीट स्पेस। जब नहीं देख पाएंगे आप लोग, यानी 0 और 1 के बीच अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेस। तो स्पेस प्रोबेबिलिटी में दोनों तरीके का हो सकता है, एक होगा डिस्क्रीट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। इसको मार्क कीजिए दूसरे पेज में। चलिए इधर आ जाइए। तो स्पेस कितने टाइप का है, 2 टाइप्स का। किसका स्पेस, रैंडम वेरिएबल एक्स का,
उसका स्पेस जो होगा वो बेसिकली टू टाइप्स, या तो वो डिस्क्रीट होगा जब सारे वैल्यूज़ आपको सीधा सीधा दिखेगा, और एक हो सकता है कॉन्टिन्यूअस। मैथ्स वालों के लिए डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, घबराइए मत बिल्कुल। और जहाँ पे भी डाउट हो हम लोग के व्हाट्सअप नंबर में या तो फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालिए, तुरंत आप हम लोग यहाँ से मदद देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए। तो एक वो जो स्पेस होता है वो या तो डिस्क्रीट होगा या कॉन्टिन्यूअस होगा। जब डिस्क्रीट होगा, ठीक, तब हर एक स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक डिस्क्रीट स्पेस ही हो या कॉन्टिन्यूअस स्पेस ही हो, हर एक स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक फंक्शन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। वो फंक्शन सिंपली छोटा एफ आई जब ये डिस्क्रीट है, और इधर वो हो जाएगा छोटा एफ एक्स। इसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ, और इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और कई सारी बुक में सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसको एक बार नाम दे दीजिएगा, मैं यहाँ कह लेता हूँ, जो वो बात आप मार्क कीजिए, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और इधर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। बस इन दोनों में ये अंतर ये है कि एक का स्पेस डिस्क्रीट है, एक का कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये जो पीडीएफ होगा ये दो प्रॉपर्टी को लेके चलता है। एक, ये एफ एक्स हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 टाइप का होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस बार हम लोग देखेंगे। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एफ एक्स डी एक्स, इसको अगर करने जाएंगे तो 1 हमेशा मिलेगा। ये पी एम एफ पी डी एफ का प्रॉपर्टी होता है कॉन्टिन्यूअस केस में, ये कॉन्टिन्यूअस केस में। और डिस्क्रीट जो केस होगा तरीका एक ही होगा, इधर एफ आई ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई बिलोंगिंग टू सम सेट से 0 1 टाइप, जैसे हम लोग देखे थे 0 और 1 वैल्यू उठा रहा है टी वाई पी। तो रैंडम वेरिएबल जो एक्स है बेसिकली ये फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या करता है, हर एक इवेंट को अपने रियल लाइन के साथ मैप कराता है। ये रियल लाइन पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहाँ चला गया, हाँ, तो ये रैंडम वेरिएबल इवेंट को कहाँ लाया, रियल लाइन पे, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगा और सीधा आप चलाया, ठीक। तो ये जो इवेंट था इसको रैंडम वेरिएबल एक्स क्या कर रहा है, रियल लाइन पे ला के 0 पे शायद मैप कर दिए हैं, और इसको भी 1 पे। ये इधर आपके पास चॉइस है, यानी आप हेड को भी 1 और टेल को 0 ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। फिर तो चॉइस फ्री होता जा रहा है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली, ये रैंडम वेरिएबल ये वाला एक ये खुद का एक फंक्शन होता है, ठीक, जो क्या करता है, इवेंट को सीधा रियल लाइन पे लाता है, ठीक। अब आइए पीएमएफ के केस में नंबर 2 प्रॉपर्टी जो होगा वो होगा समेशन, इधर इंटीग्रेशन था, ये समेशन एफ आई हमेशा 1 होगा, ठीक। तो इधर आई इक्वल टू मान के चलिए आई इक्वल टू 1 टू इन जनरल इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक, फाइनाइट केस में एन तक चलेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज था। देखिए अगर कोई डेंसिटी फंक्शन बन गया और ये दोनों में से एक फेल कर गया, ज़्यादातर ये दूसरा, लिख लीजिए एक बार, हम लोग जो कह रहे हैं इसको मार्क कीजिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसको मार्क कीजिए। ये अगर फेल हो गया ना तो वो कभी पीडीएफ नहीं होगा। इसके ऊपर इस साल क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग करेंगे, तुरंत करेंगे, आज ही करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी फेल कर गया तो गया, और अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया तो उधर तो पीडीएफ बन जाएगा, ठीक। आइए अब जब हमारे पास एफ एक्स आ चुका है उस केस में एफ एक्स को अगर हम लोग थोड़ा बहुत इधर देखिए, एफ एक्स को मान के चलिए, आप लोगों को शायद पता होगा, मैथ्स वालों को भी पता होगा, ये एफ एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा तो एफ एक्स का पीडीएफ, ये पीडीएफ सीधा होगा सिग्मा इंटू रूट ओवर 2 पाई इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, जहाँ पे म्यू होता है मीन, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो ये इसका पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ अगर ग्राफ में हम लोग डालते हैं तो इस टाइप का एक बेल शेप कार्व नॉर्मल आता है, ठीक। तो देखिए जब ये एफ एक्स आएगा, ये एफ एक्स तो ये वाला कार्व है, तो इसके अंडर कोई ना कोई एरिया तो आएगा। ये सारे जो एरिया है इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड था। ये सारा एरिया एफ एक्स, और वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस एक्स लेस इक्वल टू स्मॉल एक्स, और ये कहाँ से आएगा,
माइनस इन्फिनिटी से आपको शुरू करना होगा, एक्स तक चलेगा, छोटा एफ एक्स के ऊपर इंटीग्रल लेंगे तो चला आएगा। तो इसका इंटीग्रल लेके अगर एफ एक्स आ गया तो छोटा एफ एक्स अगर आप निकलने जाएंगे तो क्या करना होगा, डी एफ बाई डी एक्स ना। तो ये दो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए। इसको हम लोग कहते हैं सी डी एफ यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ऐसा क्यों है देख लीजिए एक बार। स्कार्प पे आइए, स्कार्प पे मान के चलिए एक्स जो छोटा वाला है इधर आप कहीं लिए हैं। तो जब आप लेफ्ट से शुरू करते हैं इन जनरल हम लोग यानी माइनस इन्फिनिटी से इधर से आएंगे तो देखिए एक्स तक ही तो एरिया जुड़ता जुड़ता चला जाएगा। मान के चलिए पहले आप इतने दूर तक एरिया लिए है तो ये, फिर उसके बाद इतना तो ये आएगा, फिर उसके बाद इतना तो ये आएगा। तो इसलिए इसको क्यूमुलेटिव कहा गया है। यानी मान के चलिए पहले आपके पास 1 रुपया था, दूसरे दिन 2 रुपया जुड़ गया, तीसरे दिन 3 रुपया जुड़ गया, तो टोटल आपके पास कितना है 3 + 2 + 1 यानी 6, यानी ये टोटल एरिया। इसलिए हमेशा ये इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा बड़ा एफ से डिनोट किया जाता है और डेंसिटी फंक्शन छोटा एफ से। इन दोनों में क्या रिलेशन है इधर दिखाया गया है, ठीक। अब आइए प्रॉपर्टीज़ जैसे हम लोग देखे थे डेंसिटी फंक्शन के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये क्या होता है देखिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मान के चलिए, एफ ऑफ जो इन्फिनिटी होगा वो हमेशा, पहले माइनस इन्फिनिटी डालिए, ये होगा 0। क्यों देखिए, इसका लॉजिक देखिए, थोड़ा प्रूफ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी मान के चलिए माइनस इन्फिनिटी का ही इधर है, तो यहाँ पर ये कार्व का कोई एरिया तो आपने डिस्क्राइब ही नहीं किया है, इसलिए हमेशा 0 होगा, ठीक। अब इसके साथ एक प्रॉपर्टी और जुड़ा है नंबर बी, ए 1 के अंदर ही क्या है, एफ ऑफ इन्फिनिटी हमेशा 1 होगा। क्यों देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, और जब आप पूरे रेंज को ले लेंगे यानी माइनस इन्फिनिटी लेस एक्स लेस इन्फिनिटी यानी टोटल रेंज को लेंगे तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1, इसलिए टोटल ये वाला हिस्सा हमेशा 1 आएगा और ये 0। देखिए एग्जाम में जब कभी भी आपको पूछा गया होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कौन कौन सा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देन अगर ये दोनों में से एक फेल कर गया तो उधर वही गलत ऑप्शन हो जाएगा, चला जाएगा सीधा, और ज़्यादातर इनमें से एक ही फेल हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इस प्रॉब्लम के थ्रू। नंबर 2 प्रॉपर्टी पे आइए। नंबर 2 प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एफ जो होता है, देखिए एफ मान के चलिए कहीं एक पॉइंट आपने लिए है ए, और ए माइनस ए से थोड़ा बहुत लेफ्ट में इसका वैल्यू ले रहे हैं, किसका, एफ ए का, तो ए इधर है x = a, इसका थोड़ा लेफ्ट वैल्यू जो होगा वो सीधा सीधा एफ ऑफ ए, ये जो रिजल्ट हमेशा नहीं दिखाएगा, मतलब इन दोनों के अंदर एक इनइक्वल टू साइन होगा ही होगा, यानी ये लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट लेके चलता है। लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस, किसी भी पॉइंट के लेफ्ट के रेस्पेक्ट में ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो CDF हमेशा लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है, देखिए एफ ऑफ a + 0 ये हमेशा एफ ए के बराबर होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये दोनों, इसको हम लोग कहते हैं राइटली कंटिन्यूअस। तो डेंसिटी फंक्शन क्या हुआ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस राइटली कंटिन्यूअस, ठीक। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, देखिए अगर लेफ्टली डिसकंटिन्यूअस हो गया कोई भी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF, तब उसका नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये ऑलवेज काउंटेबल होगा, ऑलवेज काउंटेबल होगा, यानी अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकता। यानी या तो ऑलवेज काउंटेबल एट मोस्ट, सबसे ज़्यादा काउंटेबल होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 10 होगा, इतने दूर तक चलता चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ का कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आने वाले दिन में हो सकता है इसके ऊपर सवाल आ जाए।
तो सीधा वो रिजल्ट आपको सही या गलत करके आना है जैसे ऑप्शन में बोलेगा, ठीक। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स आर ऑलवेज एट मोस्ट अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल, अनकाउंटेबल कभी भी नहीं होगा, यानी आप काउंट कर सकेंगे। दैट मीन्स दे हैव 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे आप लोग जानते हैं काउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आता है रियल एनालिसिस के अंदर, सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक। अब आ जाइए इसका लास्ट प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी हम लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये प्रॉपर्टी होगा एफ इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग। जैसे पढ़े थे ना हम लोग एक सवाल में हैजार्ड फंक्शन के बारे में, नॉन डिक्रीजिंग, यानी ये अगर या तो इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट ऐसे सीधा चलता चला जाएगा। यानी इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, देखिए काफ़ी सारे बच्चे ना इसको, ये जो ग्राफ है ना, इस कर्व को ही कैपिटल एफ एक्स समझ लेते हैं। ये स्मॉल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स तो उसके ऊपर इंटीग्रल वाला एरिया जो देगा उसके बाद एक ग्राफ आएगा। तो ये हमेशा जो फंक्शन होता है, एक फंक्शन जो जैसे कि इधर डाला हुआ है सारे फंक्शंस देखिए, ये हमेशा मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग, यानी एक तो हो सकता है ये इंक्रीजिंग हो जाए, ऐसे कुछ देखिए इंक्रीजिंग हो जाए, यानी आप यहाँ अगर x वैल्यू लेंगे x इक्वल टू x1, इधर लेंगे x इक्वल टू x2, जहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग x2 x1 लेस देन x2, तो हमेशा fx1 लेस देन fx2 होगा। इधर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव से नहीं देखेंगे, हो सकेगा तो पॉइंट से ही देख लेंगे। ये फेल कर गया तब डेरिवेटिव में जाएंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में आप लोग जानते थे ना, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इंक्रीजिंग ऐसे साइन हम लोग डालते हैं, ठीक। या तो इंक्रीजिंग होगा, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब समझिएगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या ये कांस्टेंट होता चला जाएगा। यानी मान के चलिए इसके अंदर ऐसे दिखेगा, ये कांस्टेंट वाला पार्ट मान के चलिए ये हो गया एक पॉइंट, ये एक कर्व है जिसके ऊपर देखिए y, आप मान के चलिए इस कर्व को y इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ठीक। तो या तो इंक्रीजिंग होगा यानी इधर इक्वल टू साइन भी लग सकता है, दैट इज x1 लेस इक्वल टू x2 इम्प्लाइज विल ऑलवेज इम्प्लाई f ऑफ x1 लेस इक्वल टू f ऑफ x2। जब ये इक्वल टू होल्ड कर जाएगा तब कांस्टेंट हो जाएगा, और जब नहीं होल्ड करेगा तो यानी f(x1) कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता f(x2) के, यानी ये कर्व कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा। ये वाला हिस्सा देखिए, इधर x1 मान के चलिए ये x1 था, तब ये क्या था f ऑफ x1, ठीक, और ये क्या था x2, तब ये रिजल्ट क्या था f ऑफ, ये ग्रेटर बन गया f ऑफ x2 से। इस केस में हम लोग कहते हैं कर्व डिक्रीजिंग है। देखिए वैल्यू घटता ही चला गया है, इधर इंक्रीज होता चला गया, इधर कांस्टेंट रहा। तो ये तीन कॉन्सेप्ट सारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से कर लीजिएगा इसको। तो इतने दूर तक तो थ्योरी हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग इस प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए धीरे धीरे इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। शुरू में चलिए तो थोड़ा बहुत जगह है तो हो जाएगा, इधर आइए, इधर जगह नहीं है, आगे आइए, यहाँ पे करते हैं। चलिए शुरू, ठीक, इसको शुरू करते हैं। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। पहले ऑप्शन 1 पे आइए, और ये सारे प्रॉपर्टी में हम लोग कह चुके हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर एक भी फेल कर गया तो वही वो चला जाएगा आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कहीं फेल करता है या नहीं। अगर फेल नहीं करेगा तो हम लोग दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि फेल अगर नहीं करेगा तो हम लोगों को बाकी ऑप्शंस चेक, बाकी प्रॉपर्टीज़ चेक करना पड़ेगा, जो लेंदी हो जाएगा। तो सही को ढूंढने के बजाय हम लोग गलत को हटा देते हैं, इधर सभी गलत को। यार यही ट्रिक्स है इस सारे एग्जाम के। चलिए तो पहले में आइए, एफ ऑफ इन्फिनिटी देखिए, माइनस इन्फिनिटी डालिए इधर। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, एक लेस देन 0 होगा तो ये वैल्यू लेगा 1/1 + 2 1/2 + x², यानी एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी सीधा हो जाएगा 1/2 + 2 + -∞² ये सीधा कहाँ चले जाएगा, 0 पे चला जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो
पहला पार्ट ए तो होल्ड कर गया, एफ ऑफ इन्फिनिटी पे आइए, तब ये क्या होगा, वो भी यहाँ से वैल्यू लेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ इन्फिनिटी ग्रेटर देन जीरो के हिस्से में आता है। तो क्या होगा देखिए, इस हाईएस्ट पावर से डिवाइड कीजिए, तब ये हो जाएगा 2/x² प्लस 1, और नीचे भी हो जाएगा 3/x² प्लस 1। तो इधर इन्फिनिटी नीचे, ये जीरो ये सीधा 1 पे चला गया। यानी पहला फंक्शन तो ये ए बी दोनों हिस्सा सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हम लोग बाकी के ना चेक करें। तो इसको यहाँ छोड़ देंगे, हम लोग अभी आएंगे दूसरे फंक्शन के ऊपर। चलिए दूसरे फंक्शन के ऊपर चलेंगे। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इधर ही करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि और एक सवाल भी है उसके ऊपर आएंगे जो हम लोग सेट करके रखे हैं। चलिए इसको थोड़ा समय दीजिएगा, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं, ये सारी चीज़ इधर ही कर लेंगे, ये हो जाएगा। आ जाओ, दूसरा प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेंगे, थोड़ा बहुत समय दीजिएगा। ये जैसे कि लाइव क्लास के तरह ही हो रहा है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से अपने धैर्य रखिएगा और हम लोगों को हेल्प कीजिएगा। चलिए आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक। वीडियो में तो आप स्किप करके देख लेंगे, चलिए, लेकिन हम ओरिजिनल वर्क को ऐसे ही रखेंगे, एडिट नहीं करेंगे। चलिए इधर आइए, ऑप्शन 2 पे तब चलते हैं, ऑप्शन 2 पे चलते हैं। ऑप्शन 2 पे क्या था, 1/ इधर एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे आइए। देखिए पहला ऑप्शन 1/2 प्लस x² इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और माइनस इन्फिनिटी हम लोग जीरो देख लिए हैं, तो ये तो सीधा जीरो में चला जाएगा, इधर देखने का कोई चीज़ ही नहीं है। एफ ऑफ इन्फिनिटी में देखिए, कॉम्पिटिटिव हमेशा ऐसे तरीके में क्वेश्चन और सवाल पूछते हैं जिसमें कैलकुलेशन मिनिमम करना पड़े। एफ ऑफ इन्फिनिटी में आइए तो इधर डालना पड़ेगा, तो ये क्या होगा देखिए, एफ ऑफ इन्फिनिटी में डालेंगे तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कीजिए, तो क्या होगा 2/x² प्लस 1, या इधर हो जाएगा 3/x² प्लस 2, ठीक। तब जब इधर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ये जीरो, लेकिन ये हाफ रह जाएगा, यानी ये हाफ पे चला गया और बर्बाद हो गया। क्यों, देखिए प्रॉपर्टी क्या कहा था, एफ ऑफ इन्फिनिटी 1 होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था अगर ये फेल कर जाएगा तो चला जाएगा, और कॉम्पिटिटिव में हम लोग वही करते हैं, तो ऑप्शन 2 चला गया। आइए ऑप्शन 3 के ऊपर चलिए। ऑप्शन 3 इधर माइनस इन्फिनिटी नहीं करेंगे, वो सेम है, जस्ट जहाँ डिफरेंट है कीजिए। क्या है देखिए, इधर ये इफेक्ट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट इफेक्ट्स था, इसमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। चलिए इधर 2 cos x, लेकिन घबराइए मत, 2 cos x प्लस x² है, ठीक। नीचे क्या है, 4 प्लस x²। तो इधर एफ ऑफ इन्फिनिटी करने से पहले ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, एल हॉस्पिटल डालिए तो क्या हो जाएगा, -2 sin x इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव 2x, नीचे क्या होगा, इसका x² का 2x, इसका तो जीरो हो जाएगा, और एक बार डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आया है। तो चलिए इसको एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, -2 cos x प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, तो 2 तो चला जाएगा, हो जाएगा -cos x प्लस 1। ये क्या 1 के बराबर होगा, नहीं, क्योंकि cos x के वैल्यू cos ऑफ माइनस इन्फिनिटी लगेगा, इधर cos ऑफ माइनस ऑफ cos इन्फिनिटी ऐसा कुछ होगा। तो ये जो वैल्यू आएगा cos 0 अगर हो जाता, x अगर 0 हो जाता, तब तो ये cos 0 यानी 1 बनता, चला जाता, लेकिन cos का वैल्यू -1 से ज़्यादातर हो सकता है, +1 के अंदर कुछ होगा, इनफाइनाइट रेंज में इसका वैल्यू इसके अंदर ही कहीं होगा, लेकिन कौन सा होगा ये जानने के लिए हमको पॉइंट देना जरूरी है, लेकिन इधर तो इन्फिनिटी है, तो ये सीधा कहाँ चला जाएगा, 1 पे तो नहीं जाएगा, दूसरे कोई पॉइंट के जाने में चांस कभी रह जाएगा। 1 पे तभी जाएगा जब ये क्या होगा, 0 होगा ये पूरा हिस्सा, ठीक। वो तो संभव नहीं है, वो तो स्पेशल केस है, तो ये भी 1 नहीं होगा इन जनरल। तो ऑप्शन 2 और 3 चला गया है। अब आइए ऑप्शन 4 पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, पीछे आ जाइए एक बार, यहाँ पे आइए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग, इधर ही करेंगे इसको। ये सारे नोट्स पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार हाथ से लिख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जब अब लाइव देखेंगे इसको।
रिकॉर्डिंग हिस्सा। बाद में ये पेज आपको नहीं दिखेगा, इसलिए सावधानी से चलिए और आराम से चलिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा। एग्ज़ाम में तो टाइम बर्बाद नहीं होगा ना, आप तो वहाँ सीधा दिखेगा सब कुछ। चलिए आ जाइए, अब कर लेते हैं ऑप्शन 4 को। ये 4 ऑप्शन 4 को कर लेते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे आप एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, माइनस तो देखने का नहीं है, प्लस इन्फिनिटी देखेंगे। ये कहाँ जाएगा देखिए, ऊपर तो 1/x² होगा +1, नीचे देखिए 4/x² होगा +1, तो ये तो सीधा 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे, तो ये 1 पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे दो ऑप्शन 2 और 3 तो चला गया, 1 और 4 इनकॉन्क्लूसिव रह गया है। ठीक, तो आपको बाकी प्रॉपर्टी आजमाना पड़ेगा, इनमें से जो वो फेल कर जाएगा वही आंसर होगा। अब देखते हैं कौन सा प्रॉपर्टी इधर फ़ायदा देने वाला है। वो प्रॉपर्टी है ये लास्ट में, पहले इसको हम लोग चेक करेंगे। ये बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। यानी या तो फिर इंक्रीजिंग होगा या कांस्टेंट होगा, इन दोनों में से किसी एक होगा, नहीं होगा तो वो ऑप्शन चला जाएगा। पहले इसको चेक करेंगे, फिर बाद में आइए अभी अगर करना पड़े तो ये राइटली कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, ये सारी चीज़। ठीक है, तो इधर पहले हम लोग ऑप्शन 4 से ही चलते हैं। ऑप्शन 4 पे आइए, ऑप्शन 4 पे उसको एक बार चेक कर लेते हैं। कौन सा, ये वाला हिस्सा, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और कुछ ऐसा कुछ है क्या नहीं। आइए मान के चलिए x को हम लोग -1 ले लेते हैं और एक बार x को 0 ले लेते हैं, तब f(x) क्या होगा देखिए, तो इधर डालिए, -1 मतलब इधर डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 + -1 का स्क्वायर, यानी 1/2 + 1 यानी 1/3। ठीक, अब 1/3 का मतलब 0.33, इसमें पॉइंट पे ले लीजिए, आसानी होगा। और एफ ऑफ 0 ये क्या होगा, 0 कहाँ डालना पड़ेगा, इधर डालना पड़ेगा, 0 को डालेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, तो 1/4 यानी इसका वैल्यू आ चुका है 0.25। ठीक, इधर तो ये दोनों 0 होगा, 1/4 यानी 0.25। अब देखिए -1 कहाँ था, पॉइंट इधर, -1 पॉइंट। देखिए स्टैटिस्टिक्स में सारे चीज़ ग्राफ में दिखने लग जाता है, इसलिए ये आसान होता है करना। और इधर मान के चलिए x = 0 है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आया है 0.3, तो इतने दूर तक होगा 0.33, मान के चलिए इतना दूर। और ये 0.25 किया, उतना दूर जा पाएगा नहीं, ये 0.25। तो अगर हम लोग इस कर्व को ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, धीरे धीरे वैल्यू, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट, मान के चलिए डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यही है, लेफ्ट टू राइट या इंक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू घटेगा, देखिए घटना शुरू हो गया है। ठीक, तो डिक्रीजिंग हो चुका है, लेकिन क्या f(x) डिक्रीजिंग हो सकता है, नहीं, तो ये भी चला जाएगा। यानी इसका ये ऑप्शन सही था। तो बिल्कुल आसान मार्क्स था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लेगा आपका। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल टाइप का प्रॉब्लम था, जो कि हम लोग कर लिए हैं। कहाँ से शुरू किए थे, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग ये प्रॉब्लम को देखेंगे, ये वाला प्रॉब्लम। ये भी आज के जो थ्योरी आज हम लोग चर्चा किए हैं इसी के ऊपर है। हम लोग थोड़ी देर में लेक्चर 16 को शुरू करते हैं।